Friends, today we are going to start unit number 4, Climate of the World. So, let's know about climate. What is climate? Friends, climate एक किसी भी एरिया की वेदर कंडीशंस हैं एक लॉन्ग पीरियड की मतलब एक लंबे टर्म्स के लिए कॉन्स्टेंट कंडीशंस जो होती हैं वेदर की जो सारा साल चेंज नहीं होती है वो क्लाइमेट कहलाती है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ एन एरिया विच रिमेन कांस्टेंट 30 years टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट की स्टडी होती है। अगर हम उस क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट की स्टडी क्लाइमेटोलॉजी। और जो लोग क्लाइमेट की स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम वेदर को कंपेयर करें क्लाइमेट से तो वेदर ही क्या? वेदर एक किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेरिक स्टेट की कंडीशन ही लाइक टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड, नमी होना, एयर प्रेशर एंड क्लाउड कवर। फ्रेंड्स, वेदर प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, ये हर जगह सेम नहीं होता है। इट मे बी हॉट and sunny in one part of the world or freezing and snowy in other part of the world. फ्रेंड, अगर वेदर और क्लाइमेट को हम कंपेयर करें सो कैसे समझेंगे इसका कंपैरिजन? वेदर है वो डे टू डे और आवर टू आवर चेंज होता है और क्लाइमेट डिकेड्स और सेंचुरीज लेता है, सदियों लग जाती है इसको चेंज होने में। फॉर एग्जांपल, वेदर को की एग्ज़ाम्पल लें तो हम हैदराबाद और कराची को कंपेयर करें, कराची का वेदर अलग होगा और हैदराबाद का वेदर अलग होगा। तो जो वेदर है वो प्लेस टू प्लेस और इवन घंटे में चेंज होता है और क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट। वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं उस पर असरअंदाज होते हैं। फ्रेंड्स, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं कोई भी पर्टिकुलर एरिया में। वी कैन लर्न इट थ्रू द वर्ड लैपटॉप। लेट्स नो अबाउट दीज फैक्टर्स। फ्रेंड्स, वो फैक्टर जो क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं उनको मेमोराइज करने के लिए, जहन नशीन करने के लिए एक वर्ड दिया गया है लैपटॉप। ये इन वर्ड की क्या है? एब्रीवेशन है ये वर्ड। एल लैटिट्यूड, ए एल्टीट्यूड, पी प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, टी टोपोग्राफी, ओ ओशियन करंट्स एंड लास्ट पी प्रिवेलिंग विंड्स। फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये वर्ड्स मेमोराइज करने हैं तो आप किसके थ्रू याद कर सकते हैं? लैपटॉप वर्ड के थ्रू। सो लेट्स डिस्कस ऑल द फैक्टर्स इन डिटेल्स। फ्रेंड्स, जो लैटिट्यूड है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। लास्ट वीडियोस में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। लैटिट्यूड टेम्परेचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो टेम्परेचर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? लैटिट्यूड की वजह से। फ्रेंड्स, जो सन रेज हैं डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है। इक्वेटर क्या है? अर्थ का हाफ है, नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करता है इक्वेटर। और इक्वेटर पे जो सन रेज पड़ती हैं डायरेक्टली, जिसकी वजह से जो एरियाज इक्वेटर के करीब होते हैं वो सारा साल क्या होते हैं? गर्म होते हैं, वार्म एरियाज होते हैं थ्रू आउट द एयर। और जैसे हम अप्स एंड डाउन्स मूव करते हैं इक्वेटर की जितनी ज़्यादा हाई लैटिट्यूड होगा, ऊंचाई पे लैटिट्यूड होगा, वो एरियाज क्या होंगे? ठंडे होंगे, कूल थ्रू आउट द एयर। बिकॉज जो सन रेज है वो डायरेक्टली उस तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से जो पोलर एरियाज हैं, जो पोल्स हैं, वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं थ्रू आउट द एयर। फ्रेंड, एल्टीट्यूड क्या है? ऊंचाई। जितनी ज़्यादा हायर ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा? कूल होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। लाइक द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू डिक्रीज
जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कूल होगा। और लोकेशन एट द टॉप ऑफ माउंटेन हैज़ अ लोअर एवरेज टेम्परेचर देन वन द बेस ऑफ माउंटेन्स। सीन जो प्लेन एरियाज और एल्टीट्यूड को हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में क्या होता है, एल्टीट्यूड पर जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन एरियाज है वो हीटेड होते हैं, गर्म होते हैं। इसी वजह से एल्टीट्यूड्स पर स्नोफॉल होती है ज़्यादा, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर हाइट्स। हम एग्जाम्पल लें एल्टीट्यूड को समझने के लिए, जो हिल स्टेशन है पाकिस्तान की ऊंचे इलाके हैं लाइक मरी, नारान, कागान और जो इसकी साइड्स हैं वहाँ पर क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर कूल वेदर रहता है, टेम्परेचर रहता है। प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, रेन वाटर भी एक फैक्टर है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और उसको रेगुलेट करता है। ओशियन जो है फ्रेंड्स, लैंड के कंपैरिजन में जो ओशियन है वो कम और देर से हीटअप्स होते हैं, लेकिन जो लैंड थी वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, हीट्सअप हो जाती हैं, लेकिन ओशियन कूल डाउन रहते हैं, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं रिमेन कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर देन एरियाज अवे फ्रॉम अ कोस्ट। Thus, the areas closer to sea have moderate climate. Strange जो करीब होते हैं सी एरिया से उनका जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड देयर इज, दैट्स वाई जो वहाँ का जो क्लाइमेट है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है और ना ही ज़्यादा हॉट होता है, नॉर्मल एवरेज क्लाइमेट होता है। स्टूडेंट्स, माउंटेन की टू साइड्स होती हैं, एक विंडवर्ड दूसरी लीववर्ड। स्ट्रेंज जो साइड बारिश को रिसीव करती है, रेन रिसीव करती है, वो कहलाती है विंडवर्ड बिकॉज एज क्लाउड गोज अप द माउंटेन इट कीप्स रनिंग अंटिल देयर इज़ नो मोर वाटर इन द क्लाउड। जब तक क्लाउड में पानी रिमेनिंग नहीं रहता, कंप्लीटली क्लाउड्स एम्प्टी हो जाए, जब तक बारिश बरसाते रहते हैं विंडवर्ड साइड पर माउंटेन की, वो साइड कहलाती है विंडवर्ड। और जो अपोजिट साइड है वो है उसकी लीववर्ड, वो साइड जस्ट क्लाउड्स का शेडो गेट करती है और वहाँ पर बारिश नहीं होती है, इट डजंट नॉट गेट रेन सो ओवर। सिंस लीववर्ड साइड ऑफ द माउंटेन नॉन एज रेन शेडो इफेक्ट, जो ये साइड है रेन शेडो इफेक्ट से भी जानी जाती है। दैट्स वाई क्लाइमेट इज़ ऑफन डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ अ माउंटेन, जो माउंटेन की साइड से वहाँ पर क्लाइमेट डिफरेंट होता है। स्ट्रेंज कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो होना, बहना ओशियंस में ओशियनिक करंट कहलाता है। स्ट्रेंज जो ओशियंस हैं, ओशियन जो करंट है वो क्या कर सकता है, एयर को जो एटमॉस्फेयर को वार्म और कूल कर सकता है, जिससे गर्म हवा चलती है और ठंडी हवा चलती है। जो समंदरी हवाएं हम कहते हैं ठंडी हवा चल रही है और ये गर्म हवा, ये किसकी वजह से होता है, वाटर के फ्लो होने की वजह से। स्ट्रेट दस द इफेक्ट द क्लाइमेट, और ये क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। सी कूलर टू द इक्वेटर आर वार्मर, स्ट्रेट जो समंदरी एरियाज है जो इक्वेटर से करीब होते हैं वो गर्म होते हैं, और जो इक्वेटर से दूर होते हैं वो एरियाज क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और वार्म ओशियन करंट्स राइज द टेम्परेचर ऑफ नियर लैंड्स। ऑन द अदर हैंड कोल्ड वाटर current make the surrounding areas cooler and drier. Students know about prevailing winds. Students जो विंड की डायरेक्शन और मूवमेंट होती है वो भी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। कैसे, अगर जो हवा, तेज़ हवा जो गर्म एरिया से आती हैं वो टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, वेदर को हॉट कर देती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है। और वो हवाएं जो ठंडी हवाएं कोल्ड एरिया से आती हैं, ठंडे इलाकों से आती हैं, वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देती है, कोल्ड कर देती है। सो दैट्स वाई इट इफ़ेक्ट्स द क्लाइमेट
all factors are affecting the climate to change. Friends, this is your assignment. Do it after watching the video.